रामचंद्र जी ने तथा भैया लक्ष्मण ने दौड़कर गुरु जी के चरण छुए हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंटी कुशले पूछे मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। अर्थात दौड़ करके श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी ने गुरु जी के चरणों को छुआ है, स्पर्श किया है। प्रभु ने आशीर्वाद लिया है गुरुदेव का, गुरु वशिष्ठ जी का, तथा गुरु ने राम तथा लक्ष्मण से उनकी कुशल छीम पूछी है। रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी दया से, आपकी कृपा से हम सब अत्यंत कुशलता पूर्वक हैं। सकल द्विजन मिल नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण की स्तुति जरूर करनी चाहिए, ब्राह्मण की सेवा जरूर करनी चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। सकल द्विजन मिल नायो माथा। राम जी ने सभी ब्राह्मणों से मिल करके उन्हें मस्तक नमाया है और सबका आशीर्वाद लिया है। धर्म में धुरंधर हैं। धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, अगर कोई सीखना चाहता है तो रामायण का अनुसरण करें। प्रभु ने धर्म और नीति की सभी व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, करके दिखाया है, डेमो प्रस्तुत किया है, उदाहरण स्वयं करके दिखाया है, प्रजा को सिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ी को करके सिखाया है। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए हैं और जिन्हें देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि भगवान स्वयं शंकर, सृष्टि के रचयिता या सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी, जिनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाते हैं, भरत ने आज उस अखंड ब्रह्मांड नायक के चरणों को पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहे। परिभूमि नहीं उठते उठाए, बरी करी कृपा सिंधूर लाए। भूमि पर गिर पड़े हैं, उनके चरणों में पड़ गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें उठा रहे हैं, वो उठाए नहीं उठते। जो प्रभु के चरणों में प्रीति है, एक बार लगा करके तो देखो, वह प्रीति कहीं नहीं मिलेगी। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत है, बड़ी मुश्किल से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाया है। करुणा के सागर है ना, कृपा सिंधु है ना, इसलिए उन्होंने उन्हें उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया है। श्यामल गाते रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। प्रभु का श्यामल शरीर, लेकिन शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए हैं और प्रभु के राजीव नेत्रों से, कमल रूपी नैनों से अश्रु प्रवाहित होने लगे हैं। बाबा गोस्वामी जी ने अत्यंत सुंदर वर्णन किया है इस छंद के माध्यम से। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलिकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवननी धनी। प्रभु मिलते अनुजहि सो, मोहपति जाति नहीं उपमा
कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धर, मिलही बरिसु से माल ही। श्रृंगार रस का वर्णन प्रभु तुलसीदास जी ने किया है और प्रेम रस का। प्रेम रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की दो शाखाएं हैं मित्रों, संयोग और वियोग। संयोग रस श्रृंगार रस और वियोग रस विरह रस। तो विरह रस की समाप्ति हो चुकी है और संयोग रस मिल गया है। तो ऐसा लग रहा है संयोग और वियोग रस दोनों मिलकर के आपस में आलिंगन कर रहे हैं। इस सुंदरता को, इस छवि को देखते ही बनता है। प्रिया का प्रीतम से मिलन हो गया है, यही तो है ना श्रृंगार रस। प्रिया का तात्पर्य अपने आराध्य के चरणों में अनुरक्ति इतनी लगा देना कि सर्वस्व भूल जाना। लाइक भरत के सदृश, भरत के सदृश, भरत के समान। भरत के लिए उनके प्रीतम तो स्वयं श्री प्रभु रामचंद्र जी हैं। इसलिए दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बूझते कृपानिधि कुशल भरतहि, बचन बेग न आवही। भरत से कहते हैं भैया तुम ठीक तो हो, मेरे बिना तुमने अयोध्या को सही से तो संभाला है। लेकिन भरत के अश्रु से नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे, क्षमा करें, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। ये प्रेमाश्रु है मित्रों, प्रेमाश्रु। वचन नहीं आ रहे हैं। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जे पावई। स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, हे शिवा, हे गिरिजा सुनो, वह वचन, वह सुख के वचन मुख से कैसे अलग हो जाएं। भरत को समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे अलग हो जाएं। वो कोई जान ही नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ उस परम तत्व के सिवाय, सिर्फ और सिर्फ उस अविनाशी ईश्वर के सिवाय, या स्वयं मेरे भोलेनाथ के अतिरिक्त इस सुख की अनुभूति कोई नहीं कर सकता। हे शिवा सुनो। शिवा, हे पार्वती जी को बोला है शिव जी ने। अब कुशल कौशल नाथ आरती जान जन दर्शन दियो। अब तो मैं कुशलता से भी हूँ। 14 वर्ष मैंने आपके विरह में कैसे बिताए हैं, ये भरत आपको कैसे समझाए। लेकिन हे कौशलनाथ, जब आप आ गए हैं तो अब मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। मैं ही नहीं अपितु पूरी अयोध्या धन्य हो गई है। अपना आरत जान करके, अत्यंत दुखी जान करके आपने मेरे ऊपर ये कृपा की है। आपने दर्शन दिए हैं। अयोध्या में पुनः आपका आगमन हुआ है, तो अब तो मैं धन्य हो गया हूँ। बूढ़ते बिरह बारी सी करुणा निधान मोहि करी गही लियो। अगर आप आज नहीं आते तो ये शरीर रूपी जहाज समुद्र में समा ही जाता प्रभु। क्योंकि भरत ने कहा था, रहा एक दिन अवध कर अत्यारथ पुरलोक। सिर्फ एक दिन शेष बचा है। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं आएंगे तो ये भरत जीवित नहीं बचेगा। हे प्रभु, इस तरह से मेरे शरीर की डूबती हुई नाव को आपने दर्शन देकर बचा लिया है। मोहि कर गही लियो, मुझे हाथ पकड़ करके अपने उर से लगा लिया है। मेरा सारा संताप समाप्त हो गया है। मेरा सारा जो दुख था वह अश्रु के रूप में बह गया है प्रभु। जान निगह दर्शन दियो, आरत जान कर दर्शन दियो। दुखी विह्वल जान करके मुझे दर्शन दिया है।
पुण्य प्रभु भेटे, पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले, तब प्रेम परम दो भाई। प्रभु ने तत्पश्चात शत्रुघ्न से भेंट की है। भरत जी के चरणों को में लखनलाल ने दंड प्रणाम किया है। दोनों भाई परस्पर मिले हैं। बहुत द्वंद्व हो गया था। भरत जी के साथ चतुरंगी सेना को देख करके वन में लक्ष्मण जी ने ये सोचा था कि भरत चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो उस तरह का जो संताप था वह उनके हृदय से चला गया है। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। भरत अपने छोटे भाई लक्ष्मण से फिर भरत मिले हैं और जितने भी उनके विरह से दुख उत्पन्न हुआ था उसको सबको मिटा दिया है और सभी भाई गले मिल रहे हैं। और मिलते हुए किसी कवि ने भैया बड़ा सजीव वर्णन किया है। भैया भैया से भैया मुलाकात करेंगे, भैया भैया से भैया मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे जज्बात हरेंगे, मुलाकात करेंगे जज्बात हरेंगे, भैया भैया से भैया मुलाकात करेंगे, भैया भैया से भैया मुलाकात करेंगे। मित्रों, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में मिल रहे हैं तो ये प्रीति की अनूठी मिसाल सामने भारत को सौंप कर गए हैं। धरोहर की भाइयों का प्रेम ऐसा होना चाहिए। और उस क्षण अयोध्या व्यासी क्या सोच रहे हैं? प्रभु उनसे तो मिले ही नहीं है। अयोध्या वासी सोच रहे हैं कि ये तो सब अपने में ही मस्त हो गए हैं। हमने इतनी सजावट की, हमने इतना इनका आह्वान किया, हमने इतने ढोल नगाड़े बजाए। क्या सोच रहे हैं मन में? आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, महात्याग की मूर्ति भैया भरत लाल की जय, शत्रुओं का नाश करने वाले भैया शत्रुघ्न की जय, चारों भाइयों की जय। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।